हम स्टार्ट करते हैं अपनी ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास। इसमें आज हमारा क्वेश्चन है, इफ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। अभी मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आपको दो तरीके से। एक तो एनसीईआरटी में जो हमारे फॉर्मूले दिए हैं उनके हेल्प से, और फिर मैं इसको कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा। हालांकि हम, क्योंकि ये हमारी जो क्लास चल रही है ये बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड है, जो हमारे सीबीएसई जो गाइडलाइन है उसमें जो सिलेबस हमें दिया हुआ है उसमें जो हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अभी आप देखिए, ये गिवन है हमको और ये हमें प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स z। कोस इनवर्स z को मैं RHS में ले गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस z, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कोस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो हमने ये फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। अब आप देखिए, लेट हम तीनों को अलग अलग कोस इनवर्स को कुछ ना कुछ अलग अलग मानेंगे। इसे हमने a माना तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया कोस a। इसे हमने b माना तो y हमारे पास हो गया कोस b, और कोस इनवर्स माइनस z को हमने c लिया तो माइनस z इक्वल टू हमारे पास हो गया कोस c। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स y और कोस इनवर्स माइनस z की वैल्यू जो हमारे पास a b c है वो हम डाल देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा a प्लस b इक्वल टू c। यहां पर हम दोनों साइड कोस अप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा कोस इनवर्स में चल रहा है। तो कोस a प्लस बी इक्वल टू कोस सी। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू कोस c। कोस a कोस b, साइन ए को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि हमारे पास कोस ए कोस बी और कोस सी की वैल्यू है। जब हम पुट करेंगे इसके अंदर एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। प्रूफ में कहीं भी रूट नहीं आ रहा है, तो रूट हटाने का तरीका यही होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए, और जो रूट है, रूट वाली जो टर्म्स है उसको आप एक साइड में ले जाइए। प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए ये हमारा बनेगा, ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सब एक साइड में ले जाइए, 1 को 3 छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो हमारे एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनकी हेल्प से तो ऐसे ये प्रूफ हो गया है। अगर हमें इसके आउट जाना है
अगर आप हेल्प बुक में देखोगे तो फॉर जो भी एनसीईआरटी से अदर बुक्स होती है वहां पर इनके फॉर्मूले भी यूज किए हुए हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूं, कोशिश करना कि यूज ना करने पड़े, कम से कम यूज करने पड़े। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनकी कंडीशंस भी होती हैं, तो वो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, वो तो आपको यूज भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है करने की उनको। फिलहाल मैं लिख देता हूं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है इसको प्रूफ करना हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये कोस ए प्लस बी और ये कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी प्रूफ किया था। अभी इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोशिश करनी है कि हमें ना यूज करने पड़ेंगे फॉर्मूले, फिर भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका, सेकंड मेथड, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स z। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो हमारे पास यहां है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस z। यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहां तक अभी क्लियर होगा सभी को, ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया किया है। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स तो आपको हट जाएगा, कंपेयर कर देंगे हम। फिर वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जेड को इधर ले लेंगे और नाउ यहां से आगे ये हो रहा है, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आपका ये आंसर आ जाएगा। कोशिश करनी है यूज हमें ना करना पड़े 12th क्लास के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। ये हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स जेड, पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। अभी आप देखिए पाई माइनस थीटा, वो पाई माइनस टेन इनवर्स जेड क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास, ये ऐसे ही रहेगा। अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहां हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan पाई माइनस tan इनवर्स z। ये जो tan इनवर्स है इधर आके tan मिल जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, इसे अगर मैं थीटा मानूं तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला यूज कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे।
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट दिस। तो अगर हम ये क्वेश्चंस को अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली टर्म तो हमारी बन जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। लेकिन अगर हम देखें जो यहां पर x के साथ x ही आ रहा है, y के साथ y और z के साथ z आ रहा है। अगर हम देखें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी अगर हम यूज करें डायरेक्ट तो भी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x के साथ y और y के साथ x, लेकिन यहां पर x के साथ x और y के साथ y ही आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम ये अब 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में थी, ये वही क्वेश्चन है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, तीनों को हम मान लेंगे। पहले साइन इनवर्स x को हमने a माना, तो x हमारे पास क्या आ गया साइन a। साइन इनवर्स y को हमने माना b, तो y हमारे पास आ गया साइन b। और साइन इनवर्स z को हमने माना c, तो z हमारे पास आ गया साइन c। अभी आप देखना साइन a साइन b साइन c पुट कर दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम 1 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब ये जो हमें गिवन था हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब हम प्रूफ को भी कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखिए x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, साइन a साइन स्क्वायर a साइन b साइन स्क्वायर b साइन c 1 माइनस साइन स्क्वायर c साइन a साइन b साइन c। अभी आप ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा बन गया कोस a, ये आपका बन गया कोस b, ये बन गया कोस c साइन a साइन b साइन c। अभी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 साइन a कोस a, 2 साइन b कोस b, 2 साइन c कोस c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ये आपका बन गया साइन 2a साइन 2b साइन 2c 4 साइन a साइन b साइन c। तो जो हमारा गिवन था, अब हमें प्रूफ करना है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, देन साइन 2a साइन 2b साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अभी आप देखिए, ये गिवन था, हमें ये प्रूफ करना था, हमने इसी गिवन से ये बना लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रूफ करना था वो ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इससे ये प्रूफ कर दें तो इससे ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमने इनसे बनाए हैं। तो अभी हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री में ले आए। अपनी 11th क्लास में आपने ये क्वेश्चंस किया था, ये वाला क्वेश्चन 11th में आपने किया हुआ है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में थे। अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। LHS साइन 2a साइन 2b साइन 2c, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2 प्लस साइन 2c का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन c कोस c। ये बना a प्लस b, ये बना a माइनस b प्लस 2 साइन c कोस c। a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां से, सिंस
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी कितना आएगा हमारे पास, पाई माइनस सी, तो ये हमारा हो गया पाई माइनस सी कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन सी, तो पूरे में से हम साइन सी कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन सी कॉमन लिया हमने, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। अभी आप देखना, सी को हम लिखेंगे यहां से पाई माइनस ए प्लस बी, क्यों, ये भी ए बी में है तो ये भी ए और बी में ही हो जाएगा, सी हमारा बाहर आ चुका है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। अभी आप देखिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस, यह फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए माइनस कोस बी का, तो ये क्या आएगा हमारा, कोस ए कोस बी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, अभी ये आपका कैंसिल हो गया, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कितना बना हमारा, 2 साइन ए साइन बी, तो ये तुम्हारा बन गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये आपकी आरएचएस प्रूफ हो चुके, क्वेश्चन प्रूफ। एक दो लाइनें लिखेंगे इसके साथ हम। अभी हमने प्रूफ किया है सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, हमने अभी प्रूफ किया है। अब आप देखिए यहां पर वापस वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, सी की वैल्यू साइन इनवर्स जेड, और यहां पर इसे वापस खोल दीजिए, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन बी कोस बी, 2 साइन सी कोस सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। 2 को लेकर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से, साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो हमने शुरू में लिखा था। आपको इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी प्रूफ हो चुका है, फिर भी एक तो लाइन फॉर्मेलिटी के लिए ये बना करके दिखा देंगे हमसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी साइन सी। वापस वैल्यू डाल दीजिए आप, साइन ए की वैल्यू हमारे पास, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स, जो स्टार्टिंग में आई थी, वाई के साथ वाई आ गया, जेड के साथ जेड आ गया, 2xyz, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि ये एनसीईआरटी में हमेशा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्योंकि ये जो डोमेन होती है हमारी, ये क्वेश्चन इसके अंदर डिफाइंड है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके 2 आंसर दे दिए, अगर इसमें लाई करते हैं तो पॉजिटिव, इसमें मतलब ये आंसर होगा, थीटा हमारा 180 से 270 होगा तो हमारा ये आंसर है। तो ये डोमेन का इसमें काफी अच्छा रोल है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्योंकि ये कम है, इसलिए एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपको किसी में भी 2 पार्ट नहीं दिए, सिंपल एक ही पार्ट दिया जिसमें आपको सीधा हटाना है, कुछ नहीं सोचना। लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, बाई चांस कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए तो कैसे हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। हालांकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसे करना चाहें तो बड़ा चैप्टर हो जाएगा। फिलहाल मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं, जिससे कि आपका जो है बोर्ड लेवल में कुछ अगर
क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो आप उसको कर सको। अभी आप देखिए LHS सिंपल क्वेश्चन है, 1 के साथ कोस आ गया है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो √2 से जो हमारा √2 है, √2 से आपका जो √2 है ये हट जाएगा। अब यहां पर अभी आप यहां पर देखिए, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने सीधा रूट हटा दिया था। क्यों हटाया था रूट हमने? क्योंकि हमारे यहां पर जो डोमेन दी होती थी उसके अंदर ये पॉजिटिव ही होता है। अब आपको मैं बता देता हूं, √x² की जो वैल्यू होती है वो mod x होती है। क्यों? क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है, नो डाउट, बट अंदर क्या लिखा है x², तो x तो नेगेटिव भी हो सकता है और x पॉजिटिव भी हो सकता है। x की वैल्यू -5 आएगी तो भी √25, और x की वैल्यू अगर 5 होगी तो भी कितना आएगा? 25। तो इट मीन्स x की वैल्यू तो -5 भी हो सकती है और x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो √x² जो होता है वो mod x होता है। mod x, क्योंकि mod x की दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है mod x, और पॉजिटिव हो सकता है, और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए अब आप यहां पर देखिए, यहां पर अगर जो हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था, हमने इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डोमेन दी होती है उसमें ये पॉजिटिव ही होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं? देखिए आप, थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहां पर क्या है? थीटा बाई 2। तो जब थीटा बाई 2 करेंगे, अब आप देखिए थीटा है हमारा 0 से π/2 के बीच में, और यहां पर क्या है हमारे पास? पहले आप एक स्टेप देख लीजिए, ये हमारा आएगा mod ऑफ cos थीटा, mod ऑफ sin थीटा बाई 2, mod ऑफ cos थीटा बाई 2, mod ऑफ sin थीटा बाई 2। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम ये लगाते नहीं है मोड। क्यों नहीं लगाते मोड? क्योंकि हमारे यहाँ जो डोमेन दी होती है उसमें ये पॉजिटिव ही होता है। अब आप देखिए cos थीटा, अगर हम मोड हटाएंगे तो प्लस या फिर माइनस में से एक साइन आएगा। अब अगर ये कोस पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आ जाएगा, कोस नेगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर हम मोड हटाएंगे तो कोस पॉजिटिव भी हो सकता है और कोस नेगेटिव भी हो सकता है। मोड हटाने के बाद देखिए यहां पर ये पॉजिटिव होता है, नो डाउट, लेकिन जैसे मैं मोड हटाऊंगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहां पर होता है। लेकिन हम इससे पहले क्वेश्चन में मोड सीधा हटा लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव है। क्यों? हमारे क्वेश्चन जो सेट किए गए हैं वो इसी हिसाब से किए गए हैं सेट, कि ये पॉजिटिव ही आएगा। फिलहाल आप अब यहां समझने की कोशिश कीजिए कि हमें देखना है कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखते हैं, जो हमारा थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है। थीटा बाई 2 कहां लाई करेगा? 0 से π/4। तो थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस, देखिए यहां पर हम लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 0 से 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा बाई 2 क्या होता है? पॉजिटिव। साइन थीटा बाई 2 क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए जब मोड हटेगा तो प्लस या माइनस का साइन लगता है अकॉर्डिंग टू कोस थीटा बाई 2। इट मीन्स मोड x मीन्स इक्वल टू x हो सकता है, प्लस माइनस डिपेंड करेगा हमारा x पर कि x क्या होगा। तो ये तुम्हारा आएगा कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर होगा सभी का? दोबारा एक बार और देख लीजिए।
रूट के अंदर हमेशा मोड लगता है, जब मोड हटेगा तो प्लस या माइनस का साइन आएगा अकॉर्डिंग टू एक्स। अगर पॉजिटिव है तो प्लस और नेगेटिव है तो माइनस। तो हमने देखा कोस पॉजिटिव होता है तो मोड हटेगा प्लस में ही आएगा। वैसे अगर ये ना दिया होता सेकंड पार्ट तो मैं ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सीधा हटा देते, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन का अरेंजमेंट ही इस टाइप से है। फिलहाल बाई चांस अगर अभी कभी आ जाए तो आप उसे हैंडल कर लो। कोस अब तो सिंपल कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, यहां से भी हमने कॉमन ले लिया कोस थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया आपका। अब हम इस 1 को क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बाई 2, ये बन गया हमारा टेन ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 प्लस हाफ थीटा, और थीटा की वैल्यू, बस थीटा की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट को जब हम करते हैं, पहले वीडियो को पॉज करिए इसी जगह पर और ये पहले पूरा आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करनी है। तो अब आप देखिए यहां तक तो ये सेम रहेगा। अब मोड हटाना है हमें अकॉर्डिंग टू कोस थीटा बाई 2, प्लस में है तो मोड हट के प्लस का आ जाएगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव है। अब बोर्ड पे देखिए जरा, सिंस थीटा हमारा है पाई से लेकर के और 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना होता है 270 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री। इट मींस ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4। थीटा बाई 2 क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल क्या है थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 135 जो होता है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा बाई 2 नेगेटिव आएगा, साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसका मोड हटेगा तो ये तो आएगा माइनस, इसका मोड हटेगा तो ये आएगा प्लस, यहां मोड हटेगा और यहां ऐसे ही मोड हट जाएगा। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद बाकी माइनस कोस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कोस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, यहां से भी माइनस कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। अब यहां पर आपका माइनस और यहां पर आपका क्या आ गया प्लस, 1 को लिखेंगे tan 45 tan 45, और ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये जो हमें यहां डोमेन दी होती है इस तरह से क्वेश्चन में यूज होती है। अब आप देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं हमारे क्वेश्चंस मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है तो सिंपल साइन हटते चले जाते हो, सीधा आंसर। फिर भी आप इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी टाइप का ही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है इसका जो कोट इनवर्स समथिंग, इसका आंसर x बाई 2 है इफ x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 है इफ x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। अभी आप यहां पर देखिए, हाँ जी पाई बाई 2, ठीक। अब आप देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, एनसीईआरटी में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हटता चला जाएगा हमारे पास। अभी यहां पर ये भी आ गया हमारे पास, अब इसको देखना है, इसको समझने की कोशिश करना। अब आप देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा
जब मोड हटता है तो मोड हटेगा तो या तो x आएगा या माइनस x आएगा। कब? जब हमें ये पता हो कि मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है अगर पॉजिटिव है तो प्लस x और अगर नेगेटिव है तो माइनस x। इक्वल का साइन आप कहीं भी बना सकते हो। अब आप देखिए मोड x की वैल्यू x होगी, यानी कि मोड हटेगा तो x आएगा या फिर माइनस x आएगा अकॉर्डिंग टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। तो वो मोड वाला खेल है इनके अंदर। अब आप देखिए यहां पर क्वेश्चन हमारे पास कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोस और साइन का ग्राफ समझा देता हूं। मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी हमारा इसका यूज होने वाला है। कोस का ग्राफ, साइन का ग्राफ बनाते हैं पहले। ये 0 है, ये π/2, ये π/4 है, पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2। अभी कोस ये 1 और ये -1। साइन का ग्राफ देखिए, साइन का बना रहा हूं। साइन 0 0 होता है, साइन 91, साइन पाई 0, साइन 3 π/2 -1, साइन 2 पाई 0, -1 0 1। अभी कोस का ग्राफ भी मैं इसी पर बनाता हूं। ये हमारा ग्राफ हो गया साइन का। अब हम कोस का ग्राफ बनाता हूं मैं इसी पर। अब यहां पे ध्यान से देखना, कोस 0 1, कोस 90 0, -1 और 0। ये मैंने ग्राफ बनाया है कोस का। यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं दोनों ग्राफ को एक साथ बनाने के बाद, वो देखिए आप जरा। ये है 45 π/4। जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, π/4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन π/4 क्यों है? साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो 0 से लेकर के और 45 तक कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू से बड़ी है। जब आपका एंगल 0 से π/4 तक लाई करेगा तो जो कोस की वैल्यू है वो साइन की वैल्यू से ज्यादा है। इट मीन्स cos x greater than sin x if x lies between 0 से π/4। अब अगर π/4 से π/2 देखें, π/4 से π/2, तो cos x की वैल्यू sin x से नेगेटिव है if x lies between π/4 से π/2। ऐसे ही आगे के इंटरवल्स में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी यहां से तो फिर वैल्यू घटी दी है, फिर यहां से फिर बढ़नी शुरू होगी। तो अभी यहां से लेकर के π/2 से लेकर के और यहां तक हमारे पास साइन बढ़ाई है और कोस नेगेटिव में आएगा। उसके बाद फिर यहां तक कोस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देखिए साइन लेस देन हो रहा है और कोस ऊपर कोस चला जाएगा। कोस अगर आप ऊपर जा रहा है ना, तो हमें 0 से π/2 तक के बीच में आपको समझ में आ गया होगा। ये दो चीज आप नोट रखिए। अब आप देखिए यहां पर क्या जो 1 है, ये जो 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और जो साइन x है इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन x/2 और कोस x/2 प्लस, अब ये हमारे पास 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। कोई प्रॉब्लम? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये 1 को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस
2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अभी आप देखना ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये हमारा बन गया कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जिस चैप्टर में फंक्शन ऐड हो जाता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आ जाते हैं वहां पर फिर रेंज डोमेन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो हमेशा जो ये डोमेन्स होती है, जो गिवन होती है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आप आर.डी. शर्मा करोगे तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही देखना पड़ेगा। इसलिए आर.डी. शर्मा का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा हाई हो जाता है। अभी आप देखिए स्क्वायर रूट में आ गया तो क्या बनेगा, मोड कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 मोड एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ये आपका बन जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का मोड माइनस मोड एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 का मोड। अब मोड आ गया है, अगर ये मोड हटेगा तो बाहर प्लस या माइनस का साइन आएगा। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सीधा मोड हटा दो, अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड हटा के माइनस लगा दो। अब हमें यहां पर देखना है, तो ये ग्राफ मैं अभी यहां से हटा रहा हूं, या चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपके। ये ध्यान रखना है कोस एक्स ग्रेटर देन होता है साइन एक्स। अगर पाई बाई 4 तक की बात हो, 0 से पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो तो कोस छोटा होता है साइन से। अभी आप देखिए जी, पहला केस x 0 से 90 के बीच में है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x नहीं है, हमारे क्वेश्चन में तो x बाई 2 है। तो x बाई 2 लाई करेगा 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 में कोस बड़ा होता है साइन से, तो जो कोस x बाई 2 है वो बड़ा होगा साइन x बाई 2 से। और दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव भी होंगे, ग्राफ में भी बताया था। और अब आप देखिए यहां पर कोट इनवर्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सीधा मोड हट जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, फिर प्लस है। अब यहां पर देखिए कोस माइनस साइन, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कोस बड़ा होता है साइन से, तो ये बड़ी वैल्यू हुई, ये छोटी वैल्यू हुई, तो ये जो है हमारा कोस एक्स बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, पॉजिटिव भी तो आएगा जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन साइन एक्स बाई 2 है, तो दोनों पॉजिटिव, सीधा मोड हट जाएगा। पॉजिटिव में सीधा मोड हटा दीजिए, सीधा मोड हट जाएगा, सीधा मोड हट जाएगा। लेकिन यहां प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस प्लस कर दिया हूं मैं। ये इससे कट गया है आपका, ये इससे कट गया, तो ये हमारा बना 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2। ये बन गया हमारा कोट एक्स बाई 2, ये आंसर आ गया एक्स बाई 2। क्लियर। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम उसको देखेंगे।
वीडियो को पॉज करके पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, यहां आ जाइए, जो हमारे पास x है वो π/2 से पाई है, लेकिन हमारे पास एंगल है x/2 तो π/2, और जो यहाँ हमारा cos x/2 है ये sin x/2 से लेस देन आएगा। जब एंगल हमारा π/4 से 90 के बीच में होता है तो cos की वैल्यू sin की वैल्यू से छोटी होती है। तो इसलिए एनसीईआरटी में यही वाला पार्ट दिया होता है। एनसीईआरटी में इस तरह के पार्ट्स नहीं गिवन होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका छोटा है और ये आपका क्या है, cos x/2 लेस देन sin x/2 से, लेकिन है तो पॉजिटिव, क्योंकि जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos sin दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। तो दोनों पॉजिटिव है, सीधा मोड हट जाएगा तो बचेगा हमारा cos x/2 प्लस sin x/2। अब यहां पर देखिए ये छोटा है तो जब मोड हटेगा तो यहां पर माइनस का साइन आएगा। जब ये मोड हटेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, कोस साइन से छोटा है। और जब इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, मोड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो मोड हट के क्या आ जाता है, माइनस का साइन, क्योंकि मोड x इज इक्वल टू x और माइनस x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। x मतलब मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस आएगा। ऐसे ही नीचे cos x/2 प्लस sin x/2, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास cos x/2 माइनस sin x/2, ये कैंसिल हो गया। cos से cos तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 sin, तो ये हमारा बनेगा tan x/2, और ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स tan x/2। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये आ गया π/2 माइनस x/2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही लेंगे। अभी एक क्लास और है इसकी, एक दो क्लास और होंगी ITF की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।